बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और ख़त सामने आ गया है। और कल का हफ़्ता, जो कल से हफ़्ता शुरू होने वाला है, बहुत अहम हफ़्ता है। उससे पहले अहम तरीन ख़त सामने आ गया है और साथ में आपको बताऊंगा कि 7 बेंच तश्कील दे दिए गए हैं अगले हफ़्ते के लिए। और मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक अहम बेंच अहम केसेस के लिए तश्कील दे दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये ख़त है 50 लॉ क्लर्क्स, फार्मर लॉ क्लर्क्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लॉ क्लर्क्स से ये मुराद है कि ये वो नौजवान वकला होते हैं जो एकेडमी से या डिग्री करके, जब कॉलेज से, एकेडमी से या यूनिवर्सिटी से डिग्री करके वो LLB की उनको डिग्री मिलती है, लाइसेंस मिलता है, तो उसके बाद ये फ़्रेश ग्रेजुएट होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौका दिया जाता है। और वहाँ अच्छे कैलिबर के लोग ही जा सकते हैं और जो बाकायदा तौर पर टेस्ट देते हैं और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ 1 साल 2 साल के लिए काम करते हैं। उनको लॉ क्लर्क कहा जाता है, लॉ क्लर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 50 फार्मर लॉ क्लर्क्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ काम किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिसर्च वर्क करके दी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जजमेंट्स लिखने में जिन्होंने फैसिलिटेट किया या हेल्प किया, उनकी जानिब से ये ख़त है। और वो ख़त जिसके अंदर, और ये तमाम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये तमाम जजेस को ख़त लिखा गया है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो मुतालबात किए गए हैं। ओपन लेटर टू द judges of the Supreme Court of Pakistan, if the people lose their trust in the judiciary, it will render decision made by it mere words on paper without credibility and moral authority। ये उन्होंने कहा कि अगर अवाम का एतमाद अपनी अदलिया से उठ जाए तो उसके बाद फिर वो एक जो ऑर्डर है वो एक कागज़ का टुकड़ा रह जाता है, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब की ये एक उनकी जानिब से एक बात की गई थी, उसको कोट किया गया है कि जनाब ने ये कहा था कि अगर अवाम का एतमाद उठ जाए तो फिर हमारे जो फ़ैसले हैं वो कागज़ का टुकड़ा है। कहते हैं जी, वी दी अंडरसाइंड फार्मर लॉ क्लर्क्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राइट टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इंस्टीट्यूशन विद द डीपेस्ट सेंस ऑफ कंसर्न एंड रिस्पेक्ट इन रिलेशन to the unprecedented attacks that strike at very heart of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है जो इस वक्त आने पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है, इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा खदशात लाहक हैं। And the independence of the judiciary which has been hard won through decades of struggle, और जो इस वक्त अदलिया की आज़ादी पर हमला हो रहा है जो बड़ी मुश्किल से हासिल की गई थी, and fought by thousands of lawyers and judges including those who presently serve in the Supreme Court of Pakistan। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेज़ हैं इनमें से भी कई ऐसे जजेस थे जिन्होंने अदलिया की आज़ादी की तहरीक में अपना हिस्सा डाला था। अब आप अंदाज़ा लगाएँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं रहा, ये मसला ओवरऑल बन चुका है और अब हर तबका आवाज़ उठा रहा है। कभी किसी भी मामले के ऊपर इस तरह तमाम तबके ने आवाज़ उठाई थी? नहीं उठाई थी। 300 से ज़्यादा वकला ख़त लिखते हैं, सीनियर मोस्ट वकला ख़त लिखते हैं। ये 50 फार्मर लॉ क्लर्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो ख़त लिख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई इस वक्त हमें कंसर्न्स हैं, इस वक्त आइन पर हमला हो रहा है, अदलिया की आज़ादी पर हमला हो रहा है। ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ काम किया है। As farmer clerks, we deeply respect the current honorable judges of the Supreme Court, under whom some of us have had the privilege of serving। कि कुछ मौजूदा जो सिटिंग जजेस हैं उसके नीचे हमने काम करने का हमें मौका मिला। Often during divisive time, we have witnessed first hand the unwavering commitment of this court to upholding the rule of law। हमने देखा कि ये जो अदालत है इसने सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए काम किया है। रिस्पेक्ट ऑफ द जुडिशरी particularly for its independence, कि हमेशा अदलिया की आज़ादी के लिए काम किया गया है। लेकिन वो कहते हैं we what have witnessed in the preceding weeks as the superior judiciary, one seemingly intended to systematically disempower
This attack comes in all shape and forms from the Election Commission of Pakistan. उन्होंने कहा हमने पिछले हफ्तों में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बाकायदा हमले हो रहे हैं, भले वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा हो, डिलेइंग कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, भले वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो रहा हो, या जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस हो, आर proposed constitutional amendment, the contents of which remain concealed from the very people it is mean to govern. उन्होंने कहा कि हमने इस पिछले हफ्तों में देखा है कि एक तो जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया है, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा। आगे सुनते जाएँ। उन्होंने कहा आर्टिकल 63A का भी हवाला दिया। कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसको इंडोर्स किया था, विच वाज इंडोर्स बाय अ फुल कोर्ट होल्डिंग दैट द एक्ट फर्दर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड इंश्योर बैलेंस बिटवीन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। विद रिस्पेक्ट द अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस सीक टू अंडू व्हाट वाज अकम्प्लिश्ड थ्रू द एक्ट, कि जो एक्ट के ज़रिए एक जमहूरियत आई थी सुप्रीम कोर्ट में, इस ऑर्डिनेंस ने उसको ख़त्म कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट टू इट्स प्रीवियस स्टेट, और इसने सुप्रीम कोर्ट को अपने साबका जो हालत है उस तक पहुंचा दिया है। वन विच प्रोवाइड द चीफ जस्टिस प्राइमरी ओवर द प्राइमेसी ओवर द कंपोजिशन ऑफ जुडिशियल बेंचेस एंड ऑफन द आउटकम ऑफ केसेस, द लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कोर्स इन फोर मैटर विद मे हैविंग अर्लियर, जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि जी आर्टिकल 63A के हवाले से जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके हवाले से भी हमें कंसर्न्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है उसमें जिस तरीके से वो फॉलोइंग द रिवर्सल ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स अर्लियर डिसीजन ऑन आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अक्टूबर 3, 2024 वेयर द बेंच वाज चेंज्ड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑब्जेक्शन टू द लीगैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, कि जी जिसके अंदर एक नया बेंच बनाया गया, पहले जजेस को जिनका फैसला था उनको तब्दील कर दिया गया, और हालांकि ऑर्डिनेंस की लीगैलिटी के ऊपर सवालात उठ चुके थे। दिस रिवर्सल डायरेक्टली अफेक्ट द वोटिंग मैकेनिज्म फॉर द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो आर्टिकल 63A का फैसला आपने दिया है, ये इसका डायरेक्ट असर होना है जो मुजवज़ा तरमीम की वोटिंग के हवाले से, इनेबलिंग डिफेक्टेड वोट्स टू बी काउंटेड इन इट्स फेवर, जिसमें डिफेक्टेड वोट भी काउंट होंगे। जनाब वाला ये आपका फ़ैसला है जिसने ये इस मुकाम तक पहुंचाया। आगे ऑर्डिनेंस का जिक्र करते हुए आगे बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। आखिर में क्या कहते हैं, विद दिस माइंड वी अपील टू ऑल ऑनरेबल जजेस पर्टिकुलरली दोज सर्विंग ऑन द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल and consultation, the separation of power and the independence of the judiciary while safeguard the sanctity of the Supreme Court. To this end, the full court must urgently convene to hear and resolve the pending challenges to amendment ordinance with the utmost expediency, कि फौरी तौर पर फुल कोर्ट बुलाएं, तेज़ी के साथ ज़रूरी है इस वक्त फुल कोर्ट बुलाना। In doing so, we trust that you of this esteem with all without fear or favor, affection or ill will, honoring the oath you took as judges of this esteemed court, जो आपने हलफ लिया हुआ है, आपकी जिम्मेदारी आप खामोशी तोड़ दें। Further, although the proposed constitutional amendment has yet to be passed, we trust that when the time comes, all honorable judges will stand resolute, कि हमें उम्मीद है कि आप सारे के सारे जजेस, अगर कुछ तरह की मुजवज़ानी तरमीम आती हैं, अब तमाम जजेस स्टैंड लेंगे। माइंडफुल ऑफ दियर जो आपकी हलफ है उसको माइंड में रखते हुए, ड्यूली टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गार्ड अगेंस्ट इट्स सबवर्सन, अगर कोई आइन को सबवर्ट करना चाहता है तो आप उसके ऊपर स्टैंड लेंगे और आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे और आप स्टैंड लेंगे। तमाम के तमाम जजेस अपने हलफ की पासदारी करेंगे। As former law clerks of the Supreme Court, we fully recognize the immense responsibility you shoulder. हम बतौर साबिक फार्मर लॉ क्लर्क्स हम ये समझते हैं कि आपके कंधों पर, तमाम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। वी आर होपफुल दैट यू विल रीअफर्म द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड डेमोन्स्ट्रेट टू द नेशन दैट द इंटेग्रिटी ऑफ दिस कोर्ट रिमेन्स अनशेकन, कि आप अदलिया की आज़ादी के लिए और आप पूरी कौम को दिखाएंगे कि इस अदालत की इंटेग्रिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड डेमोन्स्ट्रेट टू द नेशन दैट द इंटेग्रिटी ऑफ दिस कोर्ट रिमेन्स अनशेकन नो मैटर द प्रेशर ब्रॉट अपॉन इट इन दिस परसूट वी स्टैंड बिसाइड यू।
ہم بھی جناب والا آپ کی بیک پہ کھڑے ہیں, ناٹ اونلی ان ورڈز بٹ آلسو ان ایکشن, یونائٹڈ اگینسٹ دس assault آن دی کانسٹیٹیوشن. یہ جو آئین کے اوپر حملہ ہے اس کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا. یہ آج 6/10/2024 کا لیٹر ہے, اور یہ ایمن تیمور 2020 سے 22 لا کلرک رہی ہیں, اعتزاز اشر 2022 سے 23 ہے, علینا خرم خان 2020-21 ہے, علی حسین گیلانی ہے. یہ انہوں نے پھر اپنا پورا دیا ہے. یہ 2010 سے, یہ امریکہ میں تو 1862 سے لا کلرکس ہوئے, پھر اس کے بعد مختلف دنیا کے ممالک میں ہوئے, لیکن پاکستان میں یہ 2010 سے جو کنسیپٹ ہے لا کلرکس آف دی سپریم کورٹ, یہ چلتا آ رہا ہے, اور ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے ججمنٹس میں اور جو ریسرچ ورک ہوتی ہے. اور چونکہ 2 سال ایک سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ڈائریکٹ ایک ججز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, تو ان کی جانب سے یہ خط لکھا گیا. وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگلے ہفتے کے 7 بینچز تشکیل دے دیے ہیں. بینچ نمبر 1 جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ, جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب پر مشتمل ہوگا. بینچ نمبر 2 جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل ہوگا. بینچ نمبر 3 جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل ہوگا. بینچ نمبر 4 جسٹس امین الدین خان, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت خان پر مشتمل ہوگا. بینچ نمبر 5 جسٹس جمال مندوخیل, مسرت ہلالی اور ملک شہزاد احمد خان. بینچ نمبر 6 جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس شاہد وحید پر مشتمل ہوگا. بینچ نمبر 7 جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر مشتمل ہوگا. ججز کمیٹی نے آئندہ ہفتے کے لیے ججز روسٹر جاری کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز ججز ہیں وہ اگلے ہفتے کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں اور کس طریقے سے سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.